आप लगातार आप लोग यहाँ से जल निकाल रहे हैं, ये पंपी सेट लगाए हुए हैं, तो ये कार्य आपने कब से जारी किया? क्योंकि 2-3 दिन से प्रयागराज में जल भराव था। जी मैम, इससे पहले हम लोग पीछे जल भराव काफ़ी था तो वहाँ लगाए थे। ये आज सुबह यहाँ से 10 बजे लगाए हैं, जिसमें से 6 बड़े वाला लगा है और 2 छोटा वाला लगा है और काफ़ी हद तक सफलता मिली है। पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है मैम। कम हो गया है जी। अब मैम इतना ज़्यादा कचरा सगल फंस गया है, इतना ज़्यादा वो हो गया है, अब इसमें कुछ समय तो लगेगा। अब एकाएक 2-3 दिन से बारिश काफ़ी हो रही है, इसीलिए पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हो गया था। मगर हमारी टीम इतनी एक्टिवेट है कि सारे लड़के रातों दिन काम कर रहे हैं। बाबा की भी सरकार अच्छी है, हम ही नहीं कहते, बाबा ने काफ़ी काम किया है। अखिलेश सरकार ने भी काम किया था, लेकिन जो अखिलेश सरकार में सबसे बड़ी बुराई वही गुंडई वाली थी। थोड़ा सा लोग काफ़ी परेशान हो गए थे गुंडई की वजह से। हाँ, योगी बाबा जब से आए हैं तो कुछ तो मैं देखा हूँ कुछ बदलाव हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया, मैं आपके साथ अंजलि मिश्रा। प्रयागराज में इस समय लगातार जल भराव हो रहा है और आप अभी देखेंगे यहाँ पे अभी जल भरा हुआ है। उधर साइड भी भरा है, यहाँ भी भरा है और उधर आप देखेंगे उधर साइड भी भरा हुआ है। हमने जो पब्लिक है उनसे राय ली। कुछ लोगों का कहना है कि अब सरकार द्वारा मतलब इसको प्रक्रिया में लिया गया है, जल निकाला जा रहा है, ये तो हर साल का काम है, इस पे कोई कुछ कर नहीं सकता। बाकी सरकार अगर जैसे अल्लाहपुर है, छोटा बघाड़ा है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे छात्र रहते हैं, अगर वहाँ जल भराव होता है तो छात्र के द्वारा रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, तमाम उनको सुविधाएं दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी ओपिनियन लेंगे, उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं और जानते हैं। मैंने आपको अभी आगे दिखाया कि वहाँ पे जल भरा हुआ था, क्योंकि ये रोड ढलाव में बनी है, तो अगर बारिश होती है तो जो ऊपर का भी पानी है वो इधर साइड आ जाता है। तो सिर्फ यही एरिया है जो बीच का जहाँ पे जल भरा हुआ, बाकी आगे सूखा हुआ है। तो सरकार के द्वारा सारी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। आप देखेंगे कि पंप लगाए गए हैं, लगातार इधर जनरेटर चल रहा है, इधर 4 जनरेटर लगाए गए हैं और पंप के द्वारा जो जल को है वो जल को खींचा जा रहा है, जल को रोड से निकाला जा रहा है, ताकि जो यहाँ के आम पब्लिक हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था प्रोवाइड कर रही है आम जनता के लिए। खैर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट में? अपनी राय को जरूर साझा करेगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या हुआ? आशुतोष पांडे, जल निगम। आप लगातार आप लोग यहाँ से जल निकाल रहे हैं, ये पंपी सेट लगाए हुए हैं, तो ये कार्य आपने कब से जारी किया? क्योंकि 2-3 दिन से प्रयागराज में जल भराव था। जी मैम, इससे पहले हम लोग पीछे जल भराव काफ़ी था तो वहाँ लगाए थे। ये आज सुबह यहाँ से 10 बजे लगाए हैं, जिसमें से 6 बड़े वाला लगा है और 2 छोटा वाला लगा है और काफ़ी हद तक सफलता मिली है। पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है मैम। कम हो गया है जी। लेकिन लोगों को तो कहना है कि नगर निगम ध्यान नहीं देती काम करने में। अब मैम इतना ज़्यादा कचरा सगल फंस गया है, इतना ज़्यादा वो हो गया है, अब इसमें कुछ समय तो लगेगा। अब एकाएक 2-3 दिन से बारिश काफ़ी हो रही है, इसीलिए पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हो गया था। मगर हमारी टीम इतनी एक्टिवेट है कि सारे लड़के रातों दिन काम कर रहे हैं। मतलब हर जगह जल भरा था तो टाइम लग रहा है निकालने। हाँ, हर जगह मेन बात चारों में जल भरा है, तो जब जहाँ जाने का है वहाँ सीमित जल जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य कर दें, आगे फिर चौराहे पे जाएं, अगले चौराहे पे, ताकि लोगों में सुविधा हो प्रदान की। हाँ, मदद हुई है, क्योंकि मैं अशोक नगर में देखा हूँ पिछले साल, राजापुर में गंगानगर में देखा था, पिछले साल बाढ़ आई थी, काफ़ी नाव चली थी, काफ़ी लोगों ने मदद की थी, लोगों को निकाला भी गया था। ये बात सही है, लेकिन फिर भी अब जनता की डिमांड कुछ और होती है। जनता 100 रुपये चाहती है, सरकार 50 रुपये देती है। हाँ, सरकार तो अपनी तरफ से देती है, सरकार को तो बहुत लोगों को देना है, जनता को तो कम लगेगा ही। हाँ बिल्कुल। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठे थे और उनका बराबर आरोप था कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पे ये लोग जो पैसा लेते हैं उसको आलतू फालतू वो करते हैं और इधर उधर। बाबा की भी सरकार अच्छी है, हम ही नहीं कहते, बाबा ने काफ़ी काम किया है। अखिलेश सरकार ने भी काम किया था, लेकिन जो अखिलेश सरकार में सबसे बड़ी बुराई वही गुंडई वाली थी। थोड़ा सा लोग काफ़ी परेशान हो गए थे गुंडई की वजह से। और चुनाव के दौरान जो ये समाजवादी पार्टी के बच्चे जो है मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, गाना बजाते हैं, यादव बनी लंबरदार, वही सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाकी अखिलेश सरकार ने भी काम किया था, अपने स्तर तक उसने भी किया था, लेकिन ये जो छोटे भैये होते हैं वो सब बिगाड़ देते हैं। ये सरकार से
अखिलेश भाई से भी हमारा गुजारिश है इन सब पर भी ध्यान दें। क्या लगता है कि योगी सरकार ने प्रयागराज में क्या क्या चीज़ बदली अपने आने के बाद? हाँ, योगी बाबा जब से आए हैं तो कुछ तो मैं देखा हूँ कुछ बदलाव हुआ है। इस बार 27 में योगी सरकार आएंगे या अखिलेश? नहीं, अभी तो अखिलेश की सरकार का बहुत मुझे तो नहीं लग रहा है अभी। आपको क्या लगता है कि सरकार उस पर कुछ काम की? नहीं, काम तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है, देखिए नगर निगम अपना पूरा काम करता है और समस्याएं आती हैं तो कैसे आती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन में लोग कूड़ा भर भर के फेंकते हैं, हर घर से फेंकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सफाई कर्मचारी तो लगे रहते हैं, वो तो करते रहते हैं अपना काम डेली, उनकी कोई छुट्टी नहीं है, सुबह शाम दोनों टाइम काम करते हैं। बस पब्लिक को भी तो सहयोग देना चाहिए ना, वो तो उठा उठा के कूड़ा पन्नी में भरे उठा के फेंक दिए। कभी पॉलीथीन का अभियान चलता है तो जो छोटे दुकानदार रहते हैं उन्हीं को पकड़ लिया जाता है, जैसा हम लोग पेपर के माध्यम से जानकारी मिलती है। अगर वैसे देखा जाए तो पॉलीथीन बंद करना है तो फैक्ट्रियां बंद कर दो सीधा, तो पॉलीथीन आएगी नहीं मार्केट में। लेकिन वही है कि पॉलीथीन बंद भी नहीं किया जा सकता है ना, जो कैरी बैग चलती है वो तो है ही है, उसके अलावा जो पैकिंग होकर के सामान में आती वो भी पॉलीथीन है, उसमें उठा उठा के लोग फेंकते हैं। अभी कल तक आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो बहुत पानी रहा होगा। हाँ, पानी तो है, देखिए ये हर साल की समस्या है, समझ रही है। और जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं कि लोग कहते हैं इस बार बहुत गर्मी है, ठीक है, यही शब्द लोग अगले साल बोलते हैं, इस बार बहुत गर्मी है, उसके अगले साल बोलेंगे इस बार बहुत गर्मी है, तो ये तो चलता रहता है। हाँ, जनता को भी चाहिए कि जो है वो पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करे और जो है जिससे जल भराव ना हो, क्योंकि भाई जाम होता है, नालियाँ हैं बड़ी छोटी बड़ी नालियाँ, जो भी है पॉलीथीन की वजह से जो है वो जाम होता है, इसकी वजह से पानी भर जाता है, पानी भरता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो जो है इसमें बच्चों को आता है, स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, मैसेज आया स्कूल बंद है ना। तो आपको क्या लगता है जैसे अल्लाहपुर और छोटा बगड़ा इन सभी क्षेत्र में जो गंगा जी का जब जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ आ जाती है, तो उस पर क्या सरकार उस समय रेस्क्यू टीम या फिर छात्रों की मदद करती है? हाँ, करती क्यों नहीं। हम लोग डेली पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसी के माध्यम से पता चलता है कि कहाँ कहाँ जल भराव हो गया है, कहाँ क्या रेस्क्यू चल रहा है। और यहाँ तक कि जो है लोगों को खाने पीने का सामान भी दिया जाता है, सरकार दे, नगर निगम दे, जो भी दे, प्राइवेट संस्थाएं भी करती हैं ये सारी। योगी सरकार है इस समय यूपी में, क्या लगता है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम है और हमने देखा भी है, वो बहुत अच्छा काम करती है, पेपर के माध्यम से हम लोग को सब पता चलता है। क्या रुख बदल गया अपने प्रयागराज में उनके सत्ता में रहते हुए? प्रयागराज तो ये सिविलाइंस एरिया तो एकदम ऐसे बदल गया कि हम लोग लोकल होते हुए भी हम लोग को सोचना पड़ता है कि किधर जाना है, किधर के लिए निकले थे, किधर जाना है। विकास तो खूब हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छी अभी देखिए, अभी यहाँ पे धरना चल रहा था समाजवादी पार्टी के लोगों का। हाँ, तो वो लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ ऊपर चमका दिया गया, पैसा ले लेते, ऊपर से चमका दिया गया, बाहर से इंजीनियर बुलाए, ऊपर जो नाली मतलब बड़ी नाली थी उनको और छोटी करवा दी गई जिससे जल नहीं जा पाता। तमाम ऐसे उन्होंने आरोप लगाए। अब हमने तो देखा नहीं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था कि नहीं? नहीं, हो रहा था। आप कह रही हो रहा होगा। सर देखिए, काम तो होता रहता है। आप देखिए एक चीज़, हमारी जानकारी, हमारी अपनी सोच के हिसाब से देखिए, सारी चीज़ की समस्या का समाधान एक ही है, वो है जनसंख्या। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि जो है कि कुछ ना कुछ तो 19-20 लगा ही रहेगा, है ना। अब एक कमरे में अगर 4 लोगों के रहने की अच्छी व्यवस्था है और 4 से 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16, तो दिक्कत तो होगी ना। जनसंख्या देखिए ना, सारी चीज़ की समस्या है जनसंख्या, और कुछ नहीं है। जनसंख्या कम हो जाए, देखिए सारी चीज़ें आपको एकदम आसानी से मिलेगी। बस आज जो भी देश में हो रहा है, हम लोग जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं, तो हमको तो यही समझ में आता है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि आदमी करेगा भी क्या। एक आदमी अकेला ऊपर बैठा हुआ है, वो तो हाथ पैर चला ही रहा है, उसके नीचे जो है वो भी हाथ पैर चला रहा है, हो रहा है काम। अभी जब ये लोग, हम लोग धरना भी, हमारे कुछ साथी थे इधर कवर कर रहे थे, मैं इधर खड़ी थी, तो उन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए कि
वहाँ पे राम का नाम लेने से थोड़ी ना हो जाता है, चंदा चोरी करवा दिए, राम का नाम ले लेके और राम को पकड़ के बैठा के और चंदा चोरी करवा रहे हैं। हाँ, अब ऐसा है ना, देखिए कि एक बात बताएं आपको, इंसान जहाँ जहाँ रहेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा। बस इंसान नहीं रहेगा, गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा। इंसान जहाँ जहाँ घुसा है वहाँ में गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा, कुछ भी हो, XYZ, जहाँ इंसान घुसा है कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेगा। बस माया ऐसी चीज़ है कि आदमी उसमें फंसा हुआ है और सब ये भी जानते हैं कि सब छोड़ के जाना है ना। ज्ञान देने वाले भी कहते हैं कि सब छोड़ के इनका जाना ऐसा आरोप है कि उसके बाद सरकार भी जो चोरी करवाती है। नहीं, सरकार नहीं, सरकार क्या करेगी, सरकार क्या चोरी करवाएगी। बस हाँ, ये आप समझिए, आप इंसान जहाँ घुसेगा गड़बड़ सड़बड़ करेगा, बस इतना आप समझिए, और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार सत्ता में आएगी? क्योंकि अखिलेश जी एकदम पूरे दावे के साथ कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। देखिए, पब्लिक है, पब्लिक जो चाहेगी वो होगा। आप इधर सफाई करके जाइए, उधर कोई ना कोई बोतल फेंक देगा, पॉलीथीन में भर के फेंक देगा, थूक देगा साला जो है। आजकल समझदार आदमी हो गया, लेकिन फिर भी हरकत है ना, तो ब्लड में घुसा है ना, कुछ ना कुछ हरकत करेगा ही। पान खा के थूक देगा, समझ गया। लेकिन क्या करे आदमी, कितना समझाए। हम लोगों ने इधर इतने सालों में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी हैं, कभी नहीं देखी 5-10 सालों के अंदर हमारे शहर में कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ आ गई हैं कि जो है बच्चों को दिखाना पड़ता है कि देखो ये JCB बोलते हैं, ये कूड़ा उठाती है। बच्चे हैं नहीं समझ, पापा ये क्या, ये चीज़ है, इसका क्या काम है, ये काम है। तो जो जो चीज़ है वो है, बाकी तो सब कुछ तो हो ही रहा है अब। और मीडिया आप लोग जो है, यूट्यूबर आप लोग जो है, सब चीज़ देखते रहते हैं, बस और क्या।